हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, पहले वाले ट्रायंगल का बेस मल्टीप्लाई बाय पहले वाले ट्रायंगल का हाइट अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले ट्रायंगल का हाइट। अब हम आगे देखते हैं केस 1। अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है तब क्या होगा दोनों के एरिया का रेशियो। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों की हाइट हमने h मानी है, यानी इक्वल मानी है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो जैसा कि हमने देखा है कि दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ट्रायंगल ABC का बेस क्या है BC मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है h अपॉन ट्रायंगल PQR का बेस क्या है QR मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है h। तो ऊपर भी h है नीचे भी h है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा BC अपॉन QR। BC ABC का बेस है और QR ट्रायंगल PQR का बेस है। तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमें फाइनली क्या मिला, बेस अपॉन बेस। तो यहाँ पे हम कंक्लूज़न निकालेंगे, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, पहले वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस। ये हमें याद रखना है। ये क्या कह रहा है कि दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो B1 अपॉन B2 होगा अगर उनकी हाइट इक्वल है तो। अब हम केस 2 देखते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है तब क्या होगा। यहाँ पे दो ट्रायंगल हमने लिए, एक ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ट्रायंगल PBC। ABC की हाइट AD है तो बेस BC होगा, PBC की हाइट PQ है तो बेस BC हुआ। तो दोनों का बेस इक्वल है। तो हमने देखा है कि दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, पहले वाले ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट। तो ABC का बेस क्या है BC मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है AD अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है BC मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है PQ। तो BC ऊपर BC नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा AD अपॉन PQ। तो दो ट्रायंगल जिनका बेस इक्वल है उनके एरिया का रेशियो क्या आया, AD अपॉन PQ विच इज़ हाइट अपॉन हाइट। तो यहाँ पे हम कंक्लूज़न निकालेंगे, अगर हमारे दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, हाइट अपॉन हाइट, पहले वाले ट्रायंगल का हाइट अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल का हाइट। ये याद रखना है कि अगर दो ट्रायंगल का बेस इक्वल है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, पहले वाले ट्रायंगल का हाइट अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल का हाइट। केस 3 देखते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों इक्वल है तब उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो क्या आप गेस करेंगे क्या होगा। तो दो ट्रायंगल जिनके बेस और हाइट दोनों इक्वल हैं तो उनके एरिया का रेशियो होगा 1/1। क्यों, क्योंकि ऊपर बेस हाइट नीचे बेस हाइट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1/1 आएगा। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो ये याद रखना है, अगर दो ट्रायंगल हैं दोनों का बेस और हाइट दोनों इक्वल हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा 1/1, या फिर वो दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होंगे। तो हमने जो सीखा उसकी समरी देख लेते हैं। दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, पहले वाले ट्रायंगल का बेस इंटू पहले वाले ट्रायंगल का हाइट अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस इंटू दूसरे वाले ट्रायंगल का हाइट। अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन बेस। और अगर दोनों ट्रायंगल के बेसिस इक्वल है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, हाइट अपॉन हाइट। और चौथा केस, अगर बेस एंड हाइट्स दोनों इक्वल हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा 1/1, या फिर वो दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या होंगे, इक्वल। तो ये सारी बातें हमने अभी तक सीखी। एक बार मैं वापस बोल दूँ, नहीं, थैंक यू।